दोस्तों, हार्वर्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैमरन सेपा, जिन्होंने डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, वो बताते हैं कि लोगों को अपने सभी प्रोडक्टिव काम बोरिंग और अनअट्रैक्टिव लगते हैं। इसलिए मोस्टली लोग ऐसे कामों को करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे काम और एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए जो उससे 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होती है। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट इन्वेंट करने के पीछे डॉक्टर कैमरन सेपा का गोल ये था कि हम इंसानों को इतना बोर होने की आदत लग जाए कि सबसे बोरिंग काम भी हमें अट्रैक्टिव लगने लगे। कंफ्यूज मत होइए, ये समझिए। गाइस, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिव काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो, इसलिए कई बार आप रूटीन्स भी सेट करते हो, बहुत हिम्मत करके एक बुक खरीद भी लेते हो, पर कभी उसे पढ़ के खत्म नहीं कर पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी रात जाकर बड़ी आसानी से आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज खत्म कर सकते हो। अब ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ये बात समझकर इस डोपामिन ट्रैप से बाहर निकल सको, क्योंकि आपका ऐसा करने का एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। एक काम आसान लगता है और वही दूसरा काम हमें बहुत ही मुश्किल लगता है, पर स्टिल हम उस काम को करना पसंद करते हैं जो हमें आसान लगता है, जबकि दोनों कामों में मेंटल और फिजिकल एनर्जी लग रही है। इसका मेन रीजन है हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे सभी इन एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो है डोपामिन। और गाइस, आज मैं ऑथर थिब्यू मरीज की लाइफ चेंजिंग बुक डोपामिन डिटॉक्स आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने माइंड को हैक करके इससे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से करवा सकते हो, जो आपको करना भी बहुत मुश्किल लगता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोपामिन डिपेंडेंसी। डोपामिन एक प्लेजरेबल मॉलिक्यूल है जो हम सबकी बॉडी में होता है, पर ये सिर्फ प्लेजर देने के बजाय एक डिजायर की तरह भी काम करता है, जो हमसे अलग अलग चीज़ों को चेस करवाता है। और इसी डिजायर की वजह से ही हमें कोई भी काम करने की मोटिवेशन मिलती है। वो इसलिए क्योंकि न्यूरोसाइंटिस्ट ने रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने रैट्स के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, और जैसे ही रैट्स एक लिवर को खींचते थे तो साइंटिस्ट उनके ब्रेन में डोपामिन इंजेक्ट करते थे। इससे हुआ ये कि रैट्स बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लिवर को खींचने लगे। वो रैट्स ना ही कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे, बल्कि उस लिवर को खींचते ही जा रहे थे। फिर साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, जहां उन्होंने रैट्स के ब्रेन में डोपामिन के रिलीज को बंद कर दिया, जिससे रैट्स इतने ज्यादा लेजी हो गए कि वो खुद उठकर पानी भी नहीं पी रहे थे, ना ही वो अपने लिए खाना ढूंढ रहे थे, और ना ही मीटिंग के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर खाना उनके पास लाकर रख दिया जाए तो वो जरूर खा लेते थे, पर खुद उठकर ये सारे काम करने की कोई मोटिवेशन नहीं थी। यानी डोपामिन के बिना वो जीना ही नहीं चाह रहे थे। इस रैट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो हम बनाते हैं, जैसे कि जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपना काम करना। ये सारी चीजें प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर आती है, पर हम इस प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो नहीं करते। हमारा ब्रेन डोपामिन के अकॉर्डिंगली सभी कामों को प्रायोरिटाइज करता है, और जिस एक्टिविटी या काम में हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा डोपामिन मिलता है, ये उसी एक्टिविटी या काम को सबसे टॉप पर रखता है। अगर आपके पास ऑप्शंस हो कि आप फ्रिज खोल के एक चॉकलेट खाओ या एक हेल्दी फ्रूट खाओ, तो आपका ब्रेन एक चॉकलेट खाने के लिए ही क्रेव करेगा, क्योंकि उससे आपके ब्रेन में ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा। यहाँ आपके ब्रेन को सही और गलत की समझ तो होती है, इससे पता होता है कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी इसे बस ज्यादा से ज्यादा डोपामिन ही चाहिए। इसलिए सभी ड्रग एडिक्ट्स को पता होता है कि ये उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सभी स्मोकर्स ये जानते हैं कि सिगरेट्स उनकी डेथ का रीजन बन सकती है। सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है कि पढ़ाई ना करने से उनका करियर खराब हो सकता है, पर इस डोपामिन की एडिक्शन की वजह से हम कभी सही चॉइस नहीं ले पाते, और ले भी पाते हैं तो उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो गाइज, अब इस पॉइंट पर मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि वो एक कौन सी और कैसी आदत है जिससे आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और जिसे आप कम करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ओके, मैंने कमेंट करके तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 2 में है, विच इज डोपामिन डिटॉक्स। देखो, डोपामिन डिटॉक्स के लिए आपको एक दिन चूज करना है जिससे आपको एक हॉलीडे की तरह ट्रीट करना है, जो स्टार्ट होगा जब आप सोकर उठोगे और लास्ट रात में जब तक आप सो नहीं जाते। पर ये एक स्पेशल हॉलीडे होगा जहां आप अपनी बाकी हॉलीडेज में सारी फन एक्टिविटीज करते हो, जैसे पार्टी करना, मूवीज देखना, दोस्तों के साथ चिल मारना।
बस आपको वो सारे काम इन डोपामिन डिटॉक्स हॉलीडे में नहीं करने जिसमें आपको मजा आता है, या आप जो करना चाहते हो वो कुछ भी नहीं करना, बल्कि इस डोपामिन डिटॉक्स का एक ही पर्पस है कि आपको बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं करना। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो। आपके पास उन सभी कामों की एक लिस्ट हो जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और उस लिस्ट में वो सारे काम आएंगे जो फन और एंटरटेनिंग होते हैं और जिससे करने के बाद आपको अच्छा लगता है। जैसे आप बिल्कुल अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि उससे भी आपके टेस्ट रिसेप्टर्स डोपामिन रिलीज करते हैं। पानी पीना अलाउड है, आप फोन यूज नहीं कर सकते, ना ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, आप इंटरनेट भी नहीं यूज कर सकते, सोशल मीडिया एप्स को ओपन नहीं कर सकते, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देख सकते, नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स, नो टी एंड नो कॉफी, कोई म्यूजिक नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई आउटडोर गेम नहीं, बोर होकर सोना भी नहीं, आप अपने दोस्तों से मिल भी नहीं सकते, कोई रैंडम चिटचैट या गॉसिप भी नहीं, यहाँ कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं करना, कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकते, ना कोई बुक पढ़ सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं पूरा दिन फिर करूँगा क्या, ये तो बहुत ही बोरिंग और हार्ड लग रहा है, मुझसे तो ना हो पाएगा। वेल, आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, आप मेडिटेट कर सकते हो, बाहर वॉक कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट एक पेन पेपर लेकर अपने थॉट्स को नोट डाउन कर सकते हो। पर इन सब का पॉइंट क्या है, ये सब आखिर करना क्यों है, कोई खुद को इतना टॉर्चर क्यों करेगा भला? इसका सॉलिड रीजन है पॉइंट नंबर 3 में, विच इज स्टार्व योर डोंकी। आपके माइंड और बॉडी के बीच का रिलेशनशिप एक डोंकी पर बैठे आदमी की तरह है, जहां आपका माइंड वो आदमी है और आपकी बॉडी वो डोंकी। ये सुनकर बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आप एक डोंकी पर बैठे हो और आप उसे मूव करके आगे चलाना चाहते हो, तो आपको बस उसके आगे वो कोई भी ऐसे खाने की चीज रखनी है जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगेगा। ये सेम ऐसा है जैसे अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत मुश्किल है, तो उससे मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगो। और हमारी सारी हैबिट्स इसी तरह काम करती है, हम वो सारे काम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं जिससे हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। अब डोपामिन हर एक चीज से रिलीज होता है, प्यास लगने पर पानी पीने से लेकर बहुत टेस्टी खाना खाने तक, और जो खाना जितना ज्यादा टेस्टी होता है वो उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। पर मोस्टली ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं, हम ऑलरेडी इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज कर चुके होते हैं कि हमें और कोई भी चीज इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, जैसे जंक फूड, गेम्स, टीवी शोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी चीजें हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा अमाउंट्स में डोपामिन रिलीज कर देती हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपने डोंकी को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो और फिर आप अगर उसके सामने कैरेट लाकर रख देते हो तो वो उसे खाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका डोंकी डेली सबसे ज्यादा टेस्टी सब्जियां खा रहा है तो वो एक सिंगल कैरेट के लिए कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी फुल हो चुका है। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप अपने इस डोंकी को भूखा कर रहे हो ताकि वापस से उस कैरेट को खाने के लिए मोटिवेशन डेवलप कर पाए। तो इसी तरह जब आप डोपामिन डिटॉक्स करके नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आप डोपामिन के लिए इतना क्रेव और तरसने लगते हो कि इस टाइम आपको नॉर्मल रीडिंग करना भी बहुत अच्छा लगने लगता है। आप आसानी से जिम जाकर वेट उठा पाते हो। इन सभी से आपका डोपामिन रिलीज होने लगता है और साथ ही ये सभी काम आपके लिए प्रोडक्टिव भी होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि हम अगली वीडियो में भी दोबारा मिल सके। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।